नमस्कार, जीचिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हुए कहा कि संस्था में सुधार की जरूरत है। उन्होंने जर्मनी, जापान, ब्राजील और 2 अफ्रीकी देशों की सदस्यता का भी समर्थन किया। यूएनएससी को और समावेशी बनाने की वकालत की। भारत का पहला शुक्र मिशन मार्च 2028 में लॉन्च होगा। केंद्र की मंजूरी के बाद 4 साल के इस मिशन के जरिए वीनस की गहराइयों का खुलासा होगा। वीनस धरती से 4 करोड़ किलोमीटर दूर, जहां एक दिन 243 पृथ्वी दिनों के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून 2005 हर महिला पर लागू, चाहे धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली महिला को मिला न्याय। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फर्जी खबरों से जुड़े संशोधित आईटी नियम असंवैधानिक घोषित, खंडपीठ ने औपचारिक रूप से रद्द किए। न्यायमूर्ति चंद्रकर की राय ने मामले को निर्णायक मोड़ दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, भारत अब 90 देशों को सैन्य उत्पाद निर्यात कर रहा है। रक्षा निर्यात 2023-24 में 21,000 करोड़ पार, अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ का लक्ष्य। मेक इन इंडिया की जबरदस्त सफलता। केजरीवाल का बीजेपी पर तीखा हमला, दिल्ली विधानसभा में बोले, बीजेपी 27 साल से सत्ता से बाहर, जनता को परेशान कर सत्ता में आना चाहती है। मोदी जी ताकतवर पर भगवान नहीं, मेरी गिरफ्तारी का मकसद आपको बदनाम करना था। 1 अक्टूबर से नए पीपीएफ नियम लागू, माइनर्स, एनआरआई और 1 से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स के लिए बड़े बदलाव। माइनर्स के अकाउंट पर 18 साल तक पीओएसए इंटरेस्ट, दूसरे अकाउंट्स पर 0% इंटरेस्ट। एनआरआई अकाउंट्स पर 30 सितंबर 2024 के बाद 0% ब्याज मिलेगा। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर स्कीम से जवानों को पेंशन, शहीद का दर्जा छीना गया और महिला पहलवानों से सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वालों को बचाया। हरियाणा की जनता की जेब में डायरेक्ट पैसे डालने का वादा किया। हरियाणा चुनाव में पीएम मोदी का तीखा हमला, कांग्रेस के लाउड स्पीकर कमजोर, अंदरूनी कलह में उलझी पार्टी को जनता ने नकारा। मेरा बूथ सबसे मजबूत। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहा, कांग्रेस को विफल बताया। भारतीय सेना के इनोवेशन से करोड़ों की बचत, हिमटेक सिंपोजियम में दिखाए गए रिमोट कंट्रोल यूजीवी ने सबको चौंकाया। ये जमीन और पानी दोनों में चल सकता है। हथियार फायर करने के साथ सामान ढोने में भी सक्षम, देसी विदेशी कंपनियों में बड़ी दिलचस्पी। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर अब होगा महंगा, 1 अक्टूबर से टोल दरों में 4% की बढ़ोतरी। 2021-22 के बाद पहली बार दरें बढ़ी, जहां रोजाना 35,000 वाहन, वीकेंड पर 50,000 पार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। हरियाणा चुनाव में किसान आंदोलन फिर जिंदा हुआ, कंगना रनौत के बयानों से नाराजगी, यूनियन खापे बोली, बीजेपी को लोकसभा जैसा सबक सिखाएंगे। अमित शाह ने अब्दुल्ला और नेहरू को कश्मीर में 40,000 हत्याओं का जिम्मेदार ठहराया। कहा, जब आतंकवाद चरम पर था, फारूक अब्दुल्ला लंदन में छुट्टियां मना रहे थे, भाजपा ने ही आतंकवाद खत्म किया। उमर अब्दुल्ला अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया मूडा लैंड स्कैम में जांच के घेरे में, लोकायुक्त टीम कर रही जांच। इस्तीफे के सवाल पर भड़के, माइक झटक दिया, विपक्ष ने कुर्सी छोड़ने की मांग की, भाजपा और जेडीएस ने प्रदर्शन किया। खट्टर बोले, शंभू बॉर्डर पर बैठे लोग किसान नहीं, मुखौटा पहन सिस्टम खराब करना चाहते हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जल्द फैसला होगा। सीएम सिद्धारमैया ने लॉन्च की क्वीन सिटी, कर्नाटक की भविष्य की धरोहर। बेंगलुरु एयरपोर्ट से 45 मिनट की दूरी पर स्थित ये ज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार का अत्याधुनिक केंद्र बनेगा। सिद्धारमैया बोले, ये कर्नाटक के विकास का गेम चेंजर। हरियाणा रैली में बच्चे ने पीएम को दिखाई फोटो, मोदी बोले, एसपीजी ले लेगी, तुम थक जाओगे, पीछे अपना नाम पता लिखना, मैं चिट्ठी लिखूंगा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में येडा का फोकस सेमीकंडक्टर पार्क पर। फिनटेक सिटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी प्रमुख थीम। सेमीकंडक्टर के लिए जमीन आरक्षित और पोजीशन में आ चुकी है। नीतीश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू की। सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा, उद्यमियों को 50% अनुदान और 10% बैंक ब्याज राहत मिलेगी। पंजाब में 6वीं और 9वीं के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत हर महीने 500 रुपए की छात्रवृत्ति का मौका। मेधा परीक्षा में डाक, इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर से जुड़े सवाल होंगे। झारखंड के सरकारी डॉक्टरों को अब पुलिस कर्मियों की तरह साल में 13 महीने का वेतन मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घोषणा की, कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ नेशनल टास्क फोर्स में प्रतिनिधि शामिल होंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 1.36 लाख करोड़ रुपए की कोयला रॉयल्टी बकाया की मांग की। बोले, विशेष राज्य का दर्जा नहीं, सिर्फ झारखंड का अधिकार चाहिए। सागर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड को मिलेगी औद्योगिक रफ्तार। 440 एकड़ में 206 औद्योगिक इकाइयां, 211 करोड़ का निवेश और 4,789 लोगों को रोजगार। बीपीसीएल रिफाइनरी में 15,000 करोड़ का निवेश शामिल। 1 अक्टूबर को फरीदाबाद में पीएम मोदी की विशाल रैली, गदपुरी टोल प्लाजा पर जनसभा से विपक्ष पर तीखा हमला। भाजपा के समर्थन में सभी 9 विधानसभा पर जोर। छत्तीसगढ़ न्यूज, अबूझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों की ऐतिहासिक जीत, 3 बड़े नक्सलियों को किया ढेर।
दुनिया में बेस्ट एमबीए इंस्टीट्यूट्स की क्यूएस रैंकिंग जारी, 3 आईआईएम, आईएसबी हैदराबाद टॉप 100 में शामिल, भारत के 14 इंस्टीट्यूट्स ने बनाई जगह। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर का जोरदार संदेश, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना और व्यापार प्रणाली में सुधार की मांग, वैश्विक शासन में बड़े बदलाव की जरूरत पर दिया जोर। कोलकाता रेप मर्डर केस, सीबीआई बोली पुलिस ने गलत डॉक्यूमेंट्स बनाए, कुछ रिकॉर्ड्स भी बदले, घटना के 2 दिन बाद संजय रॉय के कपड़े जब्त किए। पूजा खेड़कर की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली, 4 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से राहत, पुलिस का दावा जांच में बड़ी साजिश सामने आ रही। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का 5वां स्थान, उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा। वहीं मध्य प्रदेश अकेला राज्य जहां 1% से भी कम बेरोजगार, गोवा में सबसे ज्यादा 8.5% बेरोजगारी, पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को मिली Z कैटेगरी की सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म और आतंकवाद ले रहा अंतिम सांसें, जम्मू कश्मीर के सांबा में बोले योगी आदित्यनाथ। हिमाचल सिर्फ हिमाचलियों का है, मस्जिद विवाद पर राज्यपाल की प्रतिक्रिया, कहा आधार कार्ड की हो जांच। सीएम योगी के गोरखपुर में मानचित्र पास कराना अब सस्ता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जीडीए ने उप विभाजन और निरीक्षण शुल्क हटाया। 28 अप्रैल 2023 से लागू बदलाव से लोगों को बड़ी राहत। प्रधानमंत्री मोदी का पुणे दौरा भारी बारिश के कारण रद्द, वे 22,900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले थे, जिसमें मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण भी शामिल था। अब कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर सस्पेंस, सिख संगठनों की आपत्ति के बाद सेंसर बोर्ड ने शर्त रखी, कुछ हिस्सों में काटछाट होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में जी एंटरटेनमेंट ने याचिका दाखिल कर प्रमाण पत्र की मांग की। दिल्ली के ईदगाह पार्क में लगेगी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, कड़ी सुरक्षा में काम हुआ शुरू, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को जारी होगी। 2,000 रुपए मिलेंगे या नहीं, ये जानने के लिए pmkisan.gov.in पर नो योर स्टेटस पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी डालकर स्टेटस चेक करें और अपना लाभ जानें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सियाचिन बेस कैंप का दौरा कर तैनात जवानों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। वो सियाचिन जाने वाली देश की 3री राष्ट्रपति बनी। एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद भी कर चुके हैं दौरा। विदेश मंत्री जयशंकर का जोरदार बयान, ओआरएफ इवेंट में बोले वैश्विक अर्थव्यवस्था मुश्किलों में घिरी, इसे बचाने का एक ही रास्ता, लोकतंत्रीकरण, तेज गतिशीलता, स्किल डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी, सतत विकास के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत पर दिया जोर। सालाना 8.45% की रफ्तार से बढ़ रहा गोल्ड लोन मार्केट, इस साल बटेंगे 10 लाख करोड़ रुपए के गोल्ड लोन, इसमें आसानी से मिलता है कर्ज। तिरुपति लड्डू विवाद गरमाया, सीएम जगन रेड्डी 28 सितंबर को मंदिर जाएंगे। टीडीपी ने बालाजी पर आस्था वाले दस्तखत की शर्त रखी। आरोप, तिरुपति प्रसादम में एनिमल फैट, एसआईटी को जांच सौंपी जा सकती है, मामला गहराता जा रहा है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पर खतरा, 25 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को 5 लाख की वसूली धमकियां मिली। खुलना में मंदिरों पर हमला, दुर्गा प्रतिमाएं तोड़ी गई, हिंदू समुदाय में आक्रोश, सुरक्षा पर सवाल। विनेश फोगाट का नाडा को नोटिस, डोप टेस्ट के लिए घर पर नहीं मिली, 14 दिन में जवाब मांगा गया। पेरिस ओलंपिक में निराशा के बाद खेल से संन्यास लिया, अब कांग्रेस से जुड़कर हरियाणा चुनाव लड़ रही हैं। बिहार पैक्स इलेक्शन, 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक 5 चरणों में होंगे पैक्स चुनाव, सभी डीएम डीडीएस को मिला निर्देश। मौसम अपडेट, वडोदरा में 110 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान, 4 मौतें, मुंबई में भी 4 की जान गई, 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कोणार्क मंदिर भी पानी में डूबा, 12 सेंटीमीटर तक बरसात संभव। ओपीएस बहाली की मांग को लेकर उत्तराखंड की राजधानी में कर्मचारियों ने भरी हुंकार, कहा यूपीएस से होगा नुकसान। सेबी की बोर्ड मीटिंग 30 सितंबर को होगी, डेरिवेटिव फ्रेमवर्क और स्ट्राइक प्राइस से जुड़े नियमों में बदलाव समेत कई बड़े ऐलान संभव। पुणे पोर्श केस में पुलिस ने नाबालिग पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष पोर्श कार और पासपोर्ट वापस मांग रहा है। नाबालिग ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिससे दोनों की मौत हो गई। रूस पहली बार परमाणु नीति में बदलाव करेगा, हवाई हमले भी हुए तो न्यूक्लियर अटैक से देगा जवाब, रूस को बचाने के लिए ये जरूरी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार किया, अमेरिकी सीज फायर प्रस्ताव पर चुप्पी साधी। हिजबुल्लाह ने इजरायल में राफेल बेस पर 45 रॉकेट दागे, जिससे तनाव और बढ़ गया। चीन ताइवान के बीच से पहली बार गुजरात जापानी युद्धपोत ड्रैगन के दावे वाले इलाके में 10 घंटे रहा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जहाज भी मौजूद थे। बिहार में नहाने के दौरान 18 लोग डूबे, औरंगाबाद में 8 बच्चों की मौत, पटना में बच्ची का मिला शव, मोतिहारी में मां बेटी डूबी। कल सेंसेक्स ने 85,930 और निफ्टी ने 26,250 का ऑल टाइम हाई छूकर धमाका किया। बाजार 666 अंक चढ़कर 85,836 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 211 अंक उछला। ऑटो सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा चमके, 75,406 रुपए के ऑल टाइम हाई पर सोना इस हफ्ते अब तक 1,313 महंगा हो चुका है। चांदी 90,817 प्रति किलो पर पहुंची। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।